आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 5 फरवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। देश में अब तक 44,49,552 लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में सबसे तेज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ सिर्फ 18 दिन में ही 40 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। अमेरिका में 20 दिन और इजराइल ब्रिटेन में इतनी ही आबादी में वैक्सीनेशन होने में 39 दिन लगे थे। मध्य प्रदेश में अब तक सबसे ज़्यादा 73.6% हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मतलब यहाँ जितने हेल्थ वर्कर्स ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था उनमें से 73.6% को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब यहाँ 26.4% हेल्थ वर्कर्स ही बचे हैं जिन्हें वैक्सीन लगाई जानी है। इसी तरह देश के 13 राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं जहां कुल हेल्थ वर्कर्स के 50% संख्या तक वैक्सीन पहुंच चुकी है। पुडुचेरी में सबसे कम 12.6% हेल्थ वर्कर्स ने ही अब तक वैक्सीन लगवाई है। ओवरऑल वैक्सीनेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश आगे है। यहाँ सबसे ज़्यादा 4.63 लाख यानी 10.4% वैक्सीनेशन हुए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र 8.2%, मध्य प्रदेश 8%, कर्नाटक 7.4% और गुजरात 7.1% का नंबर आता है। दुनिया में वैक्सीनेशन के मामले में अमेरिका सबसे ऊपर है। वहां अब तक कुल 33.88 मिलियन 3.3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। इसके बाद ब्रिटेन 10.52 मिलियन, इजराइल 5.21 मिलियन का नंबर आता है। जर्मनी 2.71 मिलियन 27.1 लाख वैक्सीनेशन के साथ 5वें नंबर पर है। स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग की टूलकिट बनाने का शक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन पीजीएफ पर है। कनाडा के वैंकूवर में बेस्ड इस संस्था का फाउंडर एम धालीवाल है। जांच एजेंसियों के मुताबिक वह किसान आंदोलन के बहाने भारत में अलगाववादी खालिस्तानी आंदोलन को बढ़ावा देना चाहता है। जिस तरह से उसके संस्थान ने टूल किट में भारत विरोधी सेंटिमेंट्स को भड़काने का पूरा प्लान तैयार किया था, उसी तर्ज पर धालीवाल का यह वीडियो भी सामने आया है। इसमें वह आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने की बात कर रहा है। साथ ही अलगाववादी आंदोलन के लिए भी धालीवाल का वायरल वीडियो कथित तौर पर भारतीय दूतावास के बाहर 26 जनवरी को शूट किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इसमें धालीवाल कह रहा है, यदि कल को कृषि कानून वापस ले लिए जाते हैं तो वह जीत नहीं। यह लड़ाई कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के साथ आरंभ होगी, यह वहां समाप्त नहीं होगी। किसी को यह बताने मत दीजिए कि ये लड़ाई कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ समाप्त हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वे इस आंदोलन की ऊर्जा समाप्त करना चाहते हैं। वे आपको बताना चाहते हैं कि आप पंजाब से अलग हो और आप खालिस्तानी आंदोलन से अलग हो, आप नहीं हो। कनाडा की यह संस्था जून 2020 में फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आई और पिछले वर्ष फरवरी में इसका ट्विटर अकाउंट बना। वेबसाइट भी पीजीएफ ने बनाई। इस वेबसाइट पर लिखा गया है कि भारत एक फांसीवादी, हिंसक, दमनकारी शासन की ओर बढ़ रहा है। इसमें प्रो खालिस्तानी और प्रो पाकिस्तानी कनाडाई सांसद जगमीत सिंह के कई बयान हैं। पीजीएफ ने खालिस्तान द सिख फ्रीडम स्ट्रगल पर एक वेबिनार भी कराया था। इसके डायरेक्टर्स में धालीवाल का नाम भी है, जो खुद को प्राउड खालिस्तानी बताता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भुनाने की कोशिशें आरंभ हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस में अब नेताजी के नाम पर नई बटालियन बनाने का ऐलान किया है।
शुक्रवार को विधानसभा में बजट पेश करते समय ममता बनर्जी ने घोषणा की कि कोलकाता पुलिस फोर्स में नेताजी बटालियन का गठन किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले बीजेपी ने नेताजी के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया था। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता आए थे और विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित भव्य कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखा विरोध जताते हुए कहा था कि पराक्रम दिवस मनाने संबंधी उनसे परामर्श नहीं लिया गया था। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा में कृषि कानूनों का बचाव करते हुए कहा कि सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन कानूनों में कोई खराबी है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ना तो विपक्ष और ना ही किसान नेता अब तक कानून में कोई कमी गिना सके हैं। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही है जो खून से खेती करना जानती है। बीजेपी ऐसा कभी नहीं कर सकती। इसका जवाब देते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक दंगे भड़काती है। गोधरा में जो हुआ वो खून की खेती थी या पानी की खेती थी? बीजेपी नफरत की राजनीति करती आई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ बात करने के लिए 2 मंत्री लगाए। नरेंद्र सिंह तोमर, जिनके पास खेती ही नहीं तो वो किसानी क्या जानते होंगे। दूसरे पीयूष गोयल, जो कारपोरेट सेक्टर के प्रवक्ता हैं। यूपी में 9वीं से 12वीं तक की शालाएं खुलने के बाद अब छोटे बच्चों की शालाएं भी खुलेंगी। कोरोना के कारण बंद चल रही ये शालाएं लगभग 11 महीने बाद खोली जाएंगी। सीएम योगी ने कुछ दिन पहले शालाओं को खोलने के लिए अधिकारियों को व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। अधिकारियों का प्रस्ताव मिलने के बाद इस पर शुक्रवार की दोपहर आदेश जारी हो गया। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही शालाएं खोली जाएंगी। आदेश में कहा गया है कि 10 फरवरी से 6वीं से 8वीं तक की शालाएं खुल जाएंगी। 1 मार्च से 1ली से 5वीं तक की सभी शालाएं खुलेंगी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान शनिवार को देश भर में चक्का जाम करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि शनिवार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम होगा। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में रोड जाम नहीं करेंगे। यहाँ के जिलों में अधिकारियों को केवल ज्ञापन सौंपा जाएगा। किसानों के चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों की 31 कंपनियों की तैनाती 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दी गई है। दिल्ली में तैनात सीआरपीएफ की सभी यूनिट से कहा गया है कि वे अपनी बसों पर लोहे का जाल लगा लें। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने बताया कि एसपी जिलों में किसानों से बात कर रहे हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। पुलिस की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की जाएगी। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। उन पर हिंदू देवी देवताओं, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने का आरोप है। वे इंदौर की केंद्रीय जेल में लगभग 1 महीने से बंद हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी रिहाई होगी या नहीं, क्योंकि इस मामले में उन पर कई जगह केस दर्ज किए गए हैं। फारूकी नए वर्ष पर इंदौर में 56 दुकान स्थित मुनरो कैफे के कार्यक्रम में प्रस्तुति देने आए थे। हिंदू संगठनों को खबर लगी तो वे भी टिकट लेकर इस कार्यक्रम में पहुंचे। वहां फारूकी से पहले
कॉमेडियन प्रियम प्रतीक व्यास ने ही कथित रूप से हिंदू देवी देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणी आरंभ कर दी। इस पर हिंदू संगठन के नेताओं ने उनकी पिटाई कर दी और थाने ले गए। फारूकी ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई है। इसमें उन्होंने अपने विरुद्ध अलग अलग राज्यों में दर्ज केस को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग की है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से शुक्रवार 5 फरवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 7 फरवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services, sub-inspector, bank, SSC, railway and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, to clear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो यूट्यूब आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो यूट्यूब खोलिए, अदरवाइज़ गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE यूट्यूब। आप सर्च करिए। यूट्यूब सर्च जैसे ही आप करते हैं तो यूट्यूब आपके सामने ये youtube.com खुल जाता है। यूट्यूब को आप खोलिए। यूट्यूब खोलने के उपरांत आप यूट्यूब में साइन इन कर लीजिए। यूट्यूब में आपको साइन इन करना होगा। यूट्यूब में आप साइन इन करते हैं, जैसे ही आप यूट्यूब में अगर साइन इन करते हैं तो यूट्यूब में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE, ये LIMTY KHARE आपने टाइप किया। ये देखिए आपको नोटिफिकेशन आप चाहें तो अलाउ करें, चाहे तो ये आ गया। अब आप इसको आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए
इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं कितने सारे वीडियोस, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोस इसमें डले हुए हैं। अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। इस सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इस सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड, ये अब लाल नहीं रह गया। इसके बाजू में आप देखिए घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज, नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिमटी खरे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे। और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से काम करेगा ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद। आपको अभी वीडियोस प्ले जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको ये देखिए होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोस यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको, हास्य, मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहाँ देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस, कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। लिमटी की लालटेन, यहाँ आप लिमटी की लालटेन भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वीडियोस में अगर आप जाते हैं, सबसे पहले तो होम में जाएंगे, 4-5 जो करंट वीडियोस आपको वो दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसके वीडियोस में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोस एक लाइन से आपको सारे वीडियोस दिखना